हेलो लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक जीन थेरेपी के बारे में। तो पढ़ते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी आखिर होता क्या है? तो डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है नॉर्मल जीन में, उसी को बोलते हैं हम जीन थेरेपी। यानी किसी पेशेंट की बॉडी से हम डिफेक्टिव जीन को हटाकर उसकी बॉडी में नॉर्मल जीन डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी इन 1990 में, ठीक है, क्योंकि उसको ADA डेफिशिएंसी हुई थी। अब ADA डेफिशिएंसी होता क्या है वो पढ़ते हैं। अब ADA की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन डीएमाइनेज। इट इज़ क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। अब उसकी बॉडी में जब ये एंजाइम की कमी हो गई है तो उसकी बॉडी में यानी इम्यूनिटी की भी कमी हो गई है। अब जब इम्यूनिटी की कमी हो गई है तो उसको और भी डिज़ीज़ जल्दी से लग जाएंगी और उसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। अब उस बच्ची को ठीक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकंड मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड थर्ड मेथड है लिम्फोसाइट कल्चर। फर्स्ट मेथड है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इस मेथड में क्या होता है, जो डिफेक्टिव बोन मैरो होती है वो पेशेंट की बॉडी से निकाल दी जाती है और उसकी बॉडी में नॉर्मल बोन मैरो डाल दी जाती है। डिफेक्टिव बोन मैरो इज़ रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल बोन मैरो। ये है एक सेकेंड मेथड, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस मेथड में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको ADA एंजाइम दी जाती है। ये एक टेम्परेरी मेथड है, क्योंकि हम बार बार एंजाइम को देंगे, फिर वो ख़त्म होगी, फिर देंगे, फिर ख़त्म होगी, तो ये एक टेम्परेरी मेथड है। थर्ड मेथड है लिम्फोसाइट कल्चर। इस मेथड में होता है पेशेंट के लिम्फोसाइट रिमूव किए जाते हैं, देन ADA के जो न्यू जीन होते हैं उसको बॉडी में डाल देते हैं। किसके थ्रू? रेट्रोवायरस के थ्रू। अब जो रेट्रोवायरस है वो एक वेक्टर का काम कर रहा है। फिर लिम्फोसाइट में उन सेल को अटैच करने के बाद जो हमने लिम्फोसाइट्स निकाले थे, फिर उन लिम्फोसाइट्स को हम फिर से पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे। अब क्या होता है, ये भी एक टाइप का टेम्परेरी मेथड ही है, क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स हैं, यानी लिम्फोसाइट एक सेल है। अब सेल कभी ना कभी तो ख़राब होगा, तो ये भी एक टेम्परेरी मेथड है। ये परमानेंट भी मेथड बन सकता है। कब? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमको पता चल जाए और हम इसी मेथड को अप्लाई करें, तब हम कोई भी हेरिडिटी डिजीज़ को रोक सकते हैं इन मेथडों से, अगर हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाए। आई होप आपको ये तीनों मेथड्स क्लियरली समझ आ गए होंगे।